लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः नमः नमः। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय। श्री बांके बिहारी लाल की असीम अनुकंपा से, श्री राधा रानी की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरन सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है और साथ में भक्तों का चरित्र भक्तमाल का स्वाध्याय करने का शुभ अवसर मिल रहा है। भक्तों का चरित्र का गुणानुवाद करने का शुभ अवसर मिल रहा है। सुदामा चरित्र इस समय चल रहा है और सुदामा चरित्र के माध्यम से हम अपने अंदर यह जागृति पैदा करना चाह रहे हैं कि हम भी जैसे सुदामा जी ने भगवत प्राप्ति की, हम भी वैसे ही प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्नेह प्रेम भजन सेवा, ये हमें प्राप्त हो। संतों के चरित्रों को पढ़ने से, भक्तों के चरित्रों को पढ़ने से एक तो मार्ग प्रशस्त होता है और दूसरा प्रभु अपना चरित्र सुनने से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना भक्तों के चरित्र को सुनने से प्रसन्न होते हैं। जैसे एक पिता अपनी प्रशंसा सुनने से इतना प्रसन्न नहीं होता जितना अपने पुत्र की प्रशंसा सुनने से प्रसन्न होता है। जब ये सुनता है कि मेरा पुत्र मेरे से भी 100 गुना आगे निकल गया है, मेरे से भी उसका नाम बहुत प्रचलित हो गया है, लोग मेरे को मेरे पुत्र से जानने लगे हैं, तो पिता बहुत प्रसन्न होता है। ऐसे ही परमात्मा भी जब देखता है कि मेरा भक्त पहले जब चला था भक्ति के पथ पर तो कामना लेकर चला था, कामना लेकर चला था, मन में एक कामना थी कि मेरा घर हो जाए, मेरी दुकान हो जाए, मेरे बच्चे हो, मेरा विवाह हो, मेरी अच्छी जॉब लगे, मेरी अच्छी पढ़ाई लिखाई लिखें, तरह तरह की कामनाएं लेके चला था। पर आज यही भक्त निष्काम हो चुका है, कोई कामना नहीं है। अब तो केवल यह मुझको ही चाहता है, अब तो ये केवल बार बार यही कहता है कि तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए और कुछ नहीं सरकार चाहिए। और होना भी चाहिए। हम कब तक अपनी कामनाओं के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे? अरे थक जाओ, थक के भगवान के चरणों में झुक जाओ, भगवान से अब कह दो कि बहुत हो गया, बहुत दे दिया आपने, दुकान भी हो गई, मकान भी हो गई, अच्छी जॉब भी हो गई, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब बहुत हो गया, मांगते मांगते पूरा जीवन बीत गया, बस प्रभु बस अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो बस तेरे चरणों में स्नेह चाहिए, तेरे चरणों की प्रेमा भक्ति चाहिए, अब तो बस तेरे दर्शन की लालसा चाहिए, अब तो तुझसे मिलने की चाहना चाहिए, अब बहुत मांग लिया। पूज्य गुरु महाराज कहते थे कि भाई इस सिद्धाता आश्रम में अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलेंगे। जो जैसी कामना लेके आएगा उसको वैसा ही मिलेगा। धर्म के अनुकूल जो कामना लेके आएगा उसको मिलेगा। अरे तुम धर्म की कामना से आओ, अर्थ की कामना से आओ, पर आते रहो, एक ना एक दिन मांगते मांगते थक जाओगे और फिर कहोगे अब कुछ नहीं चाहिए, अब तो प्रभु बस तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए।
थक जाओगे और आ जाओगे। तो इसलिए कहता हूँ कि अब बस बहुत मांग लिया, सब दे दिया भगवान ने, ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम दे दिया, रहने के लिए कुटी दे दी, प्रसाद की व्यवस्था कर दी, सब दे दिया। अब क्या चाहिए? इंसान की चाहना कभी खत्म नहीं होती। छोटे से बड़ा, बड़े से और बड़ा, गाड़ी से स्कूटर से मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से कार, कार से बड़ी कार, चाहना कभी ख़त्म नहीं होती। चाहना को भगवान की चाह में लगा दो, इस चाहना को भगवान की चाहना में लगा दो। कामना करो तो भगवान के दर्शन की, भगवान के मिलने की, परिक्रमा लगाने की, भगवान के भजन की कामना करो। ईर्ष्या करो तो ये करो, देखो मुझसे ज़्यादा भजन कर रहा है, मैं क्यों नहीं भजन कर पा रहा, ऐसी ईर्ष्या। लोभ करना, भगवान के नाम के लोभ करो। तो इसलिए ठाकुर जी कहते हैं कि अब सब कामना पूरी हो गई है, अब तो ये मेरी शरण में आ गया है, अब तो कुछ नहीं चाहता है। और ऐसे भक्त परमात्मा को बड़े प्रिय लगते हैं, ऐसे भक्त भगवान को बहुत प्रिय लगते हैं। इसलिए हमें सभी कामनाओं से दूर होते हुए परमात्मा के चरणों में लगो। अब तो लगो, और लगना चाहिए। अरे जिन गृहस्थों की जिम्मेवारी पूरी हो चुकी है, जिनके बच्चों की शादी हो चुकी है, और यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी उनके भी बच्चे हो गए हैं, अरे जो नाना नानी बन चुके हैं, दादा दादी बन चुके हैं, उनका तो फर्ज पूरा हो चुका है, उनका गृहस्थ का फर्ज पूरा हो चुका है। अब उनका वानप्रस्थ जीवन चालू हो गया है। अब वो वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए उन्हें तीर्थों में जरूर जाना चाहिए। अब बहुत रह लिए घर पे, अभी भी पेट नहीं भर रहा है, अभी भी पेट नहीं भर रहा है। अरे गृहस्थ के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत जी लिए, अब परमात्मा के लिए जीना शुरू कर दो। अब तो आप बाबा बन चुके हैं, बाबा कहने वाला आ चुका है, बाबा कहने वाले आ चुके हैं, बाबा बन चुके हो, दादी बन चुके हो, अरे कम से कम इतना तो अब तो अलग जाओ। नहीं तो सदगृहस्थ का कर्तव्य है कि पुत्र और पुत्री की शादी की, उसके बाद फिर वो वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाता है, वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान कर जाता है। परंतु फिर भी अभी भी लोग जिनसे हम ये कहते हैं कि अरे अब तो आपकी जिम्मेदारी घर की पूरी हो गई, अब तो आप बाबा बन चुके हो, अब तो घर परिवार को छोड़कर तीर्थों में भजन करो, गुरु दरबार में जाकर भजन करो, सेवा करो, तो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने परिवार, अपनी बेटी, अपने बेटों को छोड़कर कैसे चला जाऊंगा, घर को छोड़कर कैसे चला जाऊंगा। इसी पर एक कथा याद आती है कि नारद जी ने भगवान नारायण के पास वैकुंठ में जाकर कहा कि प्रभु, मृत्यु लोक पर इतने लोग दुखी हो रहे हैं, इतने परेशान हो रहे हैं, हर घर में कलह है, कोई बीमार है, कोई पैसे से तंग है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन सदा उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सब दुखी हैं थोड़े थोड़े। सुखी कौन है बस? सुखी राम के दास। वो राम के दास कौन से? जिन्होंने पूर्ण शरणागति ले ली है, जिन्होंने पूर्ण रूपेण समर्पण कर दिया है श्री ठाकुर जी को, वो सुखी रहते हैं। जिनके पास संतोष का धन है, जो मन में हमेशा ये रखते हैं कि जो हमें प्राप्त है वही पर्याप्त है। वो मेहनत भी करते हैं, परिश्रम भी करते हैं, पर हृदय में एक यही संतोष रहता है कि जो हमें प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो नारद जी ने कहा कि भगवान नारायण, आप इन इन मृत्युलोक वासियों को आप अपने बैकुंठ धाम में क्यों नहीं बुलाते हैं? भगवान ने कहा, ठीक है नारद जी, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप जाइए और मृत्यु लोक से किसी को भी ले आइए, आपके लिए खुली छूट है, पूरा दिवाली का ऑफर है आपके लिए, पूरी छूट है।
आप जिसको भी लेकर आ जाएंगे मैं उसको बैकुंठ में वास दे दूंगा। नारद जी ने कहा अच्छा ठीक है स्वामी, ठीक है प्रभु, मैं जाता हूँ मृत्यु लोक से लेकर आता हूँ। आए मृत्यु लोक, पृथ्वी पर आए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति है जो बहुत खांस रहा है, बीमार है, परेशान है, बुजुर्ग है, वो बाहर घर के बाहर बैठा हुआ। नारद जी ने सोचा कि इससे बढ़िया व्यक्ति तो कोई नहीं मिलेगा, ये तो बहुत ज़्यादा परेशान है, ये ही योग्य है, ये तो बहुत परेशान है, ये अवश्य ही मेरे साथ चलेगा। नारद जी भेष बदल कर आए हुए थे। नारद जी ने जाकर कहा कि आप यहाँ इतने परेशान हैं, बीमारी हैं, और बच्चों ने घर के बाहर बैठा दिया है, दवाई गोली की व्यवस्था सही से नहीं है, औषधि सही नहीं है, खान पान की व्यवस्था सही नहीं है, बाहर रहते हैं अकेले में, देख रेख करने वाला भी कोई नहीं है। अब आप ऐसा करिए, आप मेरे साथ अब बैकुंठ चलिए, भगवान श्रीमन नारायण के धाम बैकुंठ धाम चलिए। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने नारद जी से कहा कि मैं क्यों जाऊं बैकुंठ, अगर आपको जाना है आप चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा क्यों नहीं जाओगे, क्या परेशानी है? उन्होंने कहा है मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, नाती पोतों को छोड़कर कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा इनके पास। अरे यहाँ क्या मिल रहा है, बीमार हो, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, कोई भोजन देने वाला नहीं है। तो उसने कहा क्या हुआ, हैं तो मेरे ही बच्चे, ये जितना कष्ट दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो को क्या हुआ है, मेरे ही बच्चे मुझे दे रहे हैं, तुम्हें क्या परेशानी है, पर मैं बैकुंठ नहीं जाऊंगा। उसने साफ मना कर दिया, बहुत कहने पर। नारद जी चले गए। नारद जी कुछ समय बाद फिर भ्रमण करते हुए, क्योंकि नारद जी तो तीनों लोक का भ्रमण करते ही रहते हैं, वहाँ से गुजर रहे थे तो देखा कि वही व्यक्ति उनके घर में गधा के रूप में आ गया है। उसकी सेठ जी की मृत्यु हो गई, तो जहाँ जीव की आशा वहीं जीव का वाशा। तो वो व्यक्ति मरने के बाद वहाँ गधा बन के आया। जब गधा बन के आया तो उसके बेटे उस पर सामान लादते, दुकान का सामान लादते, बोझ लादते, ले जाते, कभी खाने के लिए देते, कभी नहीं देते, कभी पानी देते, कभी नहीं देते। अब उनको क्या पता कि ये हमारे पिता ही हैं। नारद जी फिर आए। नारद जी ने कहा देखा, मैंने तुमसे कहा था कि चलो मेरे साथ बैकुंठ, पर तुम नहीं माने। चलो कोई बात नहीं, तब नहीं चले, अब तो चलो मेरे साथ, अब भी मैं आपको ले चलूँगा, भगवान नारायण अब भी तुम्हें बैकुंठ में वास दे देंगे। वो गधा कहता है अब नहीं जाऊँगा, अगर मैं चला गया तो ये दुकान का बोझा कौन ढोएगा, ये दुकान का वजन कौन ढोएगा, ये जितनी बोरियां मैं ले जाता हूँ कौन ढोएगा। बताइए कैसा मोह, कैसी ममता होती है। बहुत प्रयास किया नारद जी ने, पर नहीं माना, नहीं। समय बीतता चला गया। फिर नारद जी भ्रमण करते हुए फिर एक बार वहीं से गुजर रहे थे तो नारद जी ने देखा कि वो वहाँ कुत्ता बना हुआ बैठा है। और घर वाले उसे जो है पत्थर मार रहे हैं, बार बार भगा रहे हैं, परंतु उसको भगाते हैं फिर वो दोबारा आ जाता है, वहीं आके बैठ जाता है, फिर भगाते हैं फिर वो आ जाता है। नारद जी ने कहा कि अरे अब तो मान जा प्राणी, अब तो कुछ शर्म कर, कुत्ते की योनि में आ गया है, डंडे खा रहा है, पत्थर खा रहा है, भगा रहे हैं, पर फिर भी तू यहीं जम के बैठा है। 84 लाख योनियों में पड़ चुका है, नरक भोग कर आया है, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रही है। अरे अब भी चल ले मेरे साथ, अब ये अंतिम मौका है, तीसरी बार ये मौका दे रहा हूँ मैं, फिर मौका नहीं मिलेगा, देख ले अंतिम बार है। पता है वो कुत्ता क्या कहता है?
वो ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो रात को इस कोठी की रखवाली कौन करेगा? रात को चोर आते हैं तो मैं भौंक कर उन्हें भगा तो देता हूँ। बेशक ये मुझे पत्थर मारे, कंकड़ मारे, पर है तो मेरे ही बेटे, है तो मेरा ही मकान। धन्य हो वही धन्य हो ये जीवात्मा के लिए। धन्य है वो लोग जो सेवा सुमरण सत्संग में लग पाते हैं। प्रभु की अनन्य कृपा है उन पर। देखिए, लोग ये कहते हैं ना कि हम पर कृपा नहीं है, भगवान हमें याद करेंगे तब हम चलेंगे। मैंने पहले भी इस बात पर चर्चा हुई थी कि भगवान बुलाएंगे, माता रानी बुलाएंगे तब हम चलेंगे। अब बताइए, स्वयं नारद जी उनको बुला रहे हैं। स्वयं नारद, भागवतों में महाभागवत स्वयं नारद उन्हें कह रहे हैं कि चलो, पर फिर भी वो जीव बूढ़ा होने पर भी नहीं गया, गधा बनने पर भी नहीं गया और कुत्ता बनने पर भी नहीं गया। इतना संत समझा रहे हैं, सदगुरु समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम लोग भोग कर आ रहे हैं और भोगने की तैयारी कर रहे हैं और भोग भी रहे हैं। इस जन्म में भी तो भोग रहे हैं। अब फिर भी हमारी मति नहीं आ रही, फिर भी हमारे अंदर भजन करने का भाव जागृत नहीं हो रहा है, फिर भी हम बात को इग्नोर कर देते हैं। खाते हैं, पीते हैं, एसी में रहते हैं, कूलर में रहते हैं। अरे जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, जिन्होंने अपने बच्चों की शादी विवाह कर दिए हैं, गृहस्थ जीवन पूरा हो चुका है, तो फिर घर में क्यों चिपक कर बैठे हो? क्या छपकली बनकर घर में आना चाहते हो या सांप बनकर आना चाहते हो अगले जन्म में? अगर जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, उनके लिए जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है, उनको तो घर में रहकर भी भजन करना चाहते हो तो खूब भजन करो, और घर के बाहर और ज्यादा भजन होता है। ये वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने घर के बाहर रहकर भजन किया है। इसलिए घर में मत चिपको, ये मत सोचो कि ये आराम नहीं मिलेगा, सुविधा नहीं मिलेगी, भोजन नहीं मिलेगा, कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे। है प्रभु तो कहते हैं कि तू मेरी राह पर चल के तो देख, मैं तेरे लिए क्या क्या ना कर दूं, तो तू कहना मुझे। पर हम लोग विश्वास अपने हाथों पे, अपनी बुद्धि पे, अपने विवेक पर विश्वास करते हैं। जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है तो अब परमात्मा के नाम पे लग जाइए, परमात्मा की सेवा में लग जाइए कि अब तक का मैंने जीवन गृहस्थ में दे दिया, पर अब आगे का जीवन मैं तीर्थों में दूंगा, वृंदावन धाम में दूंगा, गुरु चरणों की सेवा में दूंगा। अब मैं भजन में ही अपना ये जीवन बिताऊंगा। अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। और इस बात को मैं नहीं, शास्त्र भी कहता है। भाई शास्त्र ने कहा है कि 25 साल की उम्र तक ब्रह्मचारी रहो, और 25 से 50 साल की उम्र तक गृहस्थ रहो, और 50 से 75 साल की उम्र तक वानप्रस्थ रहो, और 75 के बाद संन्यास ले लो। परंतु 60 साल की उम्र हो गई है, 65 साल की, 55 साल की उम्र हो गई है, 75 साल की उम्र हो गई है, परंतु घर में ही चिपक कर बैठे हैं, जैसे छपकली घर में चिपक कर बैठी रहती है, कितना ही भगाओ निकलती नहीं है। ऐसे ही हम भी घर में चिपक कर बैठे हैं। कब तक चिपके रहेंगे? अब घर से निकलिए और आश्रमों में जाकर और तीर्थों में रहकर भजन करिए। तीर्थों में अपनी सुविधा बनाइए। बेशक आश्रम में नहीं रहना चाहते, बहुत बढ़िया बात है, अपनी सुविधा से तीर्थों में रहिए, पर रहिए तीर्थ में भजन होता है, क्योंकि तीर्थ में वो वाइब्रेशन होती है, वो शक्ति होती है, वो स्थान, वो तीर्थ, वो जगह भजन कराती है। वहाँ अनायास भजन होता है। यहाँ श्री वृंदावन धाम में आप भजन करे ना करे, पर कानों में राधे 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 राधे, कहीं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी नारायण ध्वनि, कभी कोई ध्वनि, कभी कहीं सत्संग, कहीं कोई भजन सुनाई देता ही रहता है। यहाँ स्वतः भजन होता है।
अपना भजन होता है, तो फिर क्यों चिपके हुए हो घर में? अपना कल्याण, अपना उद्धार चाहते हैं तो भगवत भजन में लग जाओ, भगवत भजन में लग जाओ। भगवत भजन में नहीं लगोगे तो फिर वही पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म पुनरपि जन्म चलता ही रहेगा। बार बार जन्म, बार बार जन्म, बार बार जन्म होता ही रहेगा। इससे नहीं मेट पाओगे। और कौन सा होगा ये भी नहीं कह सकते कि मरने के बाद जरूरी नहीं है मानव बन के ही आओ। कुत्ता बिल्ली क्या क्या 84 लाख योनि में जाओगे, कोई खबर नहीं है। इसलिए जाग जाओ। संतों का काम है निस्वार्थ और निष्काम भाव पूर्वक लोगों को जगाना, उन्हें जागृत करना और खुद भी जागरूक होकर परमात्मा के भजन में लगना। परमात्मा के भजन में यही सबसे बड़ा मुख्य कार्य है। नहीं तो संसार में सभी खा पी कर जी रहे हैं। आइए चलते हैं सुदामा जी की तरफ। सुदामा ने सदग्रस्त में रहकर कैसे परमात्मा का भजन किया, वो सब दिखाया। अब सुदामा जी की विदाई होने जा रही है। सुदामा जाने के लिए तैयार हो रहे थे, पर उससे पहले एक प्रसंग और छेड़ा। जब सुदामा जी ने तंदुल की पोटली भगवान श्री कृष्ण को नहीं दी तो भगवान श्री कहने लगे, भगवान ने कहा सुदामा से हंसी ठिठोली में एक पद का कि आगे चना गुरु मात दिए ते लये तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हव जो प्रवीणे। पोटरी आँख में चापी रहे तुम खोलत नाही सुदारस भीने। पाछली बानी अबव नहीं तज तुम तैसे ही भाभी की तंदुल की। मतलब आगे चना गुरु मात दिए थे, जब गुरु माता ने चना दिए थे तो तुमने वो अपना आप ही बिना कहे ही अपना आप ही खा लिए। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो चोरी की बानी में हो जो प्रवीण है। तुम चुराने में बहुत प्रवीण हो। भगवान ने मुस्कुराकर सुदामा से कहा कि तुम बड़े प्रवीण हो चुराने में। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, पोटरी कांख में, तुमने कांख में वो पोटरी दबा रखी है और खोलत ना ही सुधारस भी, वो सुधारस तुम देना नहीं चाहते। पाछली बानी अबाव नहीं तजी तुम तैसे ही भाभी की तंदुल की। तुम अपनी आदत को छोड़ने वाले नहीं हो। भाभी ने तो मुझे देने के लिए तंदुल दिए थे, पर तुम उनको छुपा रहे हो। खोलत सकुचात गठारी चितवत हरि की ओर। जीरन पट फटी छूटी परे बिखरी गए ते ही ठोर। वो छुपा रहे थे, परंतु तंदुल की पोटरी जैसे ही भगवान ने खोली वो फट गई। इसमें सुदामा जी की दीनता की प्रकाष्ठा दिखाई गई कि देखिए कितनी गरीबी है कि पोटली का जो कपड़ा है अपना आप ही फट गया, खोलते खोलते खोलने में ही फट गया। जिस वस्त्र में चिवड़ा बंधा हुआ था वह इतना जीर्ण शीर्ण था कि गांठ खोलते खोलते ही फट गया। अब पुनः बार बार अब भगवान पोटली खोलने के बाद खाने लगे। अब खाने का प्रसंग चालू होता है। पुनः स्वाद पाए का भाव यह है, आज बहुत दिनों के बाद जैसा स्वाद सबरी के बेरों में आया था मिला, वैसा ही स्वाद विदुरानी के केले के छिलकों में मिला था। वैसा ही स्वाद सुदामा के तंदुल में पाए, अतः रीजे हैं। भाव यह है कि विधि यह है कि जब किसी के यहाँ की सौगात आती है तो उसे कुटुंब परिवार परिचित परिजनों में बांटकर खाया जाता है। जैसे कोई रिश्तेदार घर में कुछ केला मिठाई लेकर आया तो सब आपस में बांटते हैं, परंतु प्रभु ने तो यहाँ बिना किसी को बांटे ही अकेले ही सब चीज खाने लगे। श्री
प्रियादास जी बताते हैं इसमें कि रीझे हैं, भगवान इतने रीझ गए कि बांटना ही भूल गए। इस पर कई दृष्टांत आते हैं। श्री शिव जी की राम अर्चा प्रसाद के बिना, पार्वती को दिए बिना ही भगवान शिव भी राम अर्चन का प्रसाद पा गए थे। इस पर पद आए हैं, जब भगवान ने चावल पाने लगे, तंदुल पाने लगे, तो मुट्ठी, तब इसके लिए पद आया है कि मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी हाथ, ऐसे तुम कहाँ भई संपत्ति की अनचाह, कही रुक्मणी के कान में यह धो कौन मिलाप, करत सुदामा ही आप सो हो तो सुदामा आप। जब मुट्ठी तीसरी भरत ही, जब भगवान ने तीसरी मुट्ठी भरी खाने के लिए, तो रुक्मणी पकड़ी बाँ, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। ऐसे ही तुम कहाँ भई संपत्ति की अनचा, तुम्हें ऐसी क्या भाई जो सारी संपत्ति ही, तीनों त्रिलोक की संपत्ति देना चाहते हो। कही रुक्मणी कान में यह ध कौन मिलाप, यह कौन सा मिलाप है प्रभु, यह कौन सी करनी है। करत सुदामा आप सो, और हो तो सुदामा आप यह कौन सी करनी कर रहे हैं। आप खुद तो सुदामा बनना चाह रहे हैं और सुदामा को आप बनाना चाह रहे हैं। मतलब आप सुदामा को तो त्रिलोक का राजा बनाना चाह रहे हैं और आप खुद सुदामा जैसा गरीब बनना चाह रहे हैं। आगे और पद आता है, हाथ गयो प्रभु को हाथ गयो प्रभु को कमला कहें, नात कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दीन, कियो तुमने दिहु लोक बिहारी। खाए मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहा निज वास की आस बिचारी, रंक ही आप समान कियो तुम, चाहत आपनी कौन भिकारी। कहना चाह रहे हैं कि इतनी आप खुद रंक बनना, उसको तो राजा बना दिया, आप खुद भिखारी बनना चाहते हैं। क्यों रस में विष वाम कियो अब, और न खान दियो एक फंका, विप्र दे त्रियक लोक करी, तुम क्यों अपने मन शंका। भगवान कहते हैं रुक्मणी जी से, क्यों रस में विष वाम कियो अब, तूने तो रस में विष कर दिया, और न खान कियो एक फंका, अब एक फांक और खान लेने देती, क्या बिगड़ जाता तेरा। विप्र दिए त्रिय लोक करी तुम अपने मन शंका। अरे विप्र ब्राह्मण को तीनों लोग देती है तो क्या बात हुई, कौन सी शंका कर रही हो। भामनी मोह जिमाए भली विधि, कौन रहे जग में नर रंका। हे भामनी, जिसने मुझे खिलाया है वो आज तक कौन गरीब रह सका है, उसे तो मैंने राजा ही बनाया है। लोक कहे हरि मित्र दुखी हम, सो नर सहो यह जात कलंका। हरि का मित्र गरीब रह सकता है क्या। परंतु रुक्मणी जी के इसमें तीन भाव थे, इसमें तीन हेतु थे कि इतने 3 मुट्ठी जो चावल आप खा रहे हो, वो रोकने का 3 कारण थे कि क्यों रोक रही थी। पहला कारण ये था, क्या सब खाकर सर्वस्व दे देंगे, 3 मुट्ठी में तीनों लोग दे देंगे, यह भाव था पहला। और दूसरा भाव था, कहीं अधिक खा लिए तो प्रभु के पेट में दर्द हो जाएगा। सूखे चावल सूखे तंदुल खाने का इतना अभ्यास नहीं है तुम्हें। यह परमोपहार है। तीसरा भाव ये था रुक्मणी का कहने का, रोकने का ये भाव था तीसरा, कि यह प्रेम का उपहार है, तो प्रभु अकेले मत खाइए, हम सबको यह प्रसाद मिलना चाहिए, बांट कर खाइए। इस पर एक कथा आती है फकीर की। दोनों फकीर थे। एक फकीर ने दूसरे फकीर से पूछा कि कैसे चल रही है आपकी फकीरी, कैसे चल रही है। उन्होंने कहा अच्छी बीत रही है।
साहब देते हैं और खूब मौज से खाता पीता हूँ। पहले फकीर ने कहा कि भगवान देते हैं और खूब मौज से खाता पीता हूँ। फिर पहले वाले फकीर ने ये कहा कि यह कौन सा अच्छा बीतना हुआ, यह तो कुत्ता भी कर लेता है, उसे भी तो साहब देते हैं, उसे भी भगवान देते हैं और वह खाता भी है। तब फिर आप में और उसमें अंतर ही क्या रहा। तब दूसरे फकीर ने पूछा, आपकी कैसे बीत रही है, तो अब फिर आप बताओ। तो उन्होंने कहा, मेरी अच्छी बीतती है, भगवान जो कुछ देता है उसे बांटकर खाता हूँ। अतः पावो बाटी कहा। फिर तो भगवान ने उसने कहा मैं बांटकर खाता हूँ। गीता में भी कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में, कि जो अपने लिए ही पकाता है और अपने लिए ही खाता है, बांटता नहीं है, देता नहीं है, वो चोर है। इसलिए घर में जो भी चीज आए पहले परमात्मा को भोग लगाओ, फिर सबको बांट कर खाओ। परमात्मा को भोग लग जाने से वो प्रसाद हो जाता है। तो रुक्मणी जी का भी कहने का भाव ये था कि आप अकेले ही खा रहे हो, अकेले मत खाओ, आपकी इतनी रानियां हैं, इतने पुत्र हैं, इन सबको तो कम से कम बांटो। तो फिर भगवान ने वो चूड़े रानियों को दे दिए और रानियों ने आपस में और पूर्ववासियों ने सब ने भी अब थोड़ा थोड़ा प्रसाद लिया। भगवान के यहाँ बहुत दिन रहते रहते बीत गए, 7 दिन बीत गए। भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया, अब सुदामा जी भी चलना चाह रहे हैं, परंतु सुदामा जी की तो कोई इच्छा नहीं थी, परंतु उनकी धर्मपत्नी की तो इच्छा थी कि कुछ धन मिले, इस गरीबी से पीछा छूटे। अतः भक्त वत्सल भगवान कल्पतरु भगवान ने विश्वकर्मा जी को भेज दी कर उनके ग्राम को द्वारका जैसी भव्य सुदामापुरी बनवा दिया। एक ही रात में वहां से झोपड़ी वोपड़ी हटाकर सब देव दुर्लभ ऐश्वर्य से परिपूर्ण मणिमय भवन खड़े हो गए। लेकिन महत्व की बात यह थी कि भगवती सुदामा को इस बात की पता तक भनक तक नहीं लगी कि भगवान ने यह लीला कब कर दी। प्रभु के इस महान दान से वे सर्वथा अपरिचित थे सुदामा जी। इसमें किसी ने प्रश्न किया कि इतना अपार ऐश्वर्य देकर भी प्रभु ने उसे प्रकट क्यों न किया। तो इसका उत्तर है कि भावग्राही जनार्दन भगवान श्री कृष्ण सुदामा को तंदुल की तुलना में द्वारका का ऐश्वर्य भी हीन दिखाई पड़ता है। अतः मारे संकोच के प्रभु ने यह जनाया नहीं कि मैंने दिया ही क्या है, कुछ भी नहीं दिया है। जनाया तो तब जाता है जब अधिक करके दिया जाता है। यहाँ तो अधिक कौन कहे, बराबरी का भी नहीं दिया है, कम ही दिया है, नितांत कम है। अतः प्रकट नहीं किया प्रभु ने। देखिए कितनी प्रभु की कृपालुता है। हम किसी को थोड़ा सा कुछ दे देते हैं तो पूर्ण बखान करने लगते हैं कि हमने ये किया, हमने तुम्हारे लिए ये किया। पर भगवान ने बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने दिया। सुदामापुरी द्वारिका से भी ज्यादा और स्वर्गलोक से भी ज्यादा ऐश्वर्य द्वारिकापुरी में कराया, फिर भी भगवान ने प्रकट नहीं होने दिया। जिस प्रकार भगवान राम ने विभीषण को लंका का राज दिया था, जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। भगवान ने संकोच करके जो संपदा शिव रावण ही, मतलब कौन सी संपदा, लंका, जो लंका का राज्य है, त्रिलोक का राज्य, स्वर्ग का राज्य, जो भगवान शिव ने रावण को दिया था। कैसे दिया? शिव रावण ही 10 मात
जब 10 सिर रावण ने आहूत कर दिए, चढ़ाए, तो उसको परम शक्तिशाली है लंका का राज्य, त्रिलोक का राज देने के, मतलब त्रिलोक क्या हुआ, स्वर्ग का राज देने की सामर्थ्य आ गई उसके अंदर, ऐसा वरदान दिया। और उस लंका के राज्य को भगवान श्री राम ने संकोच में, बस अरे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं, थोड़ा सा दे रहा हूँ, बस 10 अंश ही दे रहा हूँ, अभी तो 10% दे रहा हूँ, 100 में से 10%, संकोच दीने रघुनाथ। विभीषण को दे दिया। जैसे विभीषण आए, तुरंत राज तिलक और समुद्र के जल से अभिषेक करा दिया, तुरंत लंकेश बना दिया, तिलक कर दिया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सुदामा को सुदामापुरी का ऐश्वर्य दे दिया। इतने परम दयालु, परम कृपालु, परम भक्त वत्सल भगवान का हम भजन फिर भी नहीं करते। क्यों नहीं करते? प्रश्न पूछिए अपने मन से, पूछिए अपने मन से, ये प्रश्न कीजिए कि हम उस परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते हैं। और दूसरा प्रश्न ये पूछिए कि आज तक मैं जहाँ हूँ, जैसे हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जो भी मेरे पास है, धन, वस्त्र, कपड़ा, पुत्र, पत्नी, मकान, दुकान, गाड़ी, बंगला, जो कुछ संपत्ति, ऐश्वर्य, जो भी कुछ मेरे पास है, उस पर क्या मेरी योग्यता के अनुसार है या प्रभु की कृपा के अनुसार है? मैं क्या था और आज मुझे प्रभु ने क्या बनाया है, वो किसकी कृपा से बना है, ये भी विचार है। श्री ठाकुर जी की कृपा से ही आज ये स्तर मिला है। तो सुदामा जी को भगवान ने संकोच में ही प्रेम बस सुदामापुरी दे दी। लीला विहारी श्री कृष्ण मित्र को पहुंचाने चले, मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। भगवान ने एक लीला और की सुदामा जी के साथ, क्योंकि सुदामा जी तो भगवान के मित्र थे और मित्रों में तो हंसी विनोद ठटोली चलती ही है। मुट्ठी बांधे हुए आ रहे थे। तो सुदामा जी, ये चरित्र देखो, ऐसे चरित्र, भक्तों के चरित्र, ऐसे जो गुप्त चरित्र हैं, ये भी हम सुन रहे हैं, वो ऐसे ग्रंथों में ही मिलते हैं। सुदामा जी ने समझा होगा कि मुट्ठी में कोई हीरा, जवाहरात, पन्ना, पोखराज, मणि, माणिक्य आदि जरूर होगा। मुट्ठी बांधे आ रहे हैं, विदा होते समय देंगे। अगर एक भी बढ़िया रत्न मिल जाएगा तो पंडितानी के दिन सुख से बीत जाएंगे। उन्हें अपनी चिंता नहीं थी, पंडितानी थी की थी कि भाई पंडितानी का जो बच्चों की चिंता है, भोजन की चिंता है, उससे उसकी व्यवस्था हो जाएगी, उसकी चिंता दूर हो जाएगी। परंतु यह तो केवल लीला ही थी भगवान की। नगर के बाहर जाकर प्रभु ने अपनी मुट्ठी खोलकर संकेत, मुट्ठी बांध लाए, संकेत कर दिया, ऐसे संकेत कर दिया कि बस यही मार्ग है, आप चले जाइए। मानो इस संकेत के ब्याज में प्रभु ने इनके यहाँ अनंत वैभव इनके पहुंचाने से पहले ही पहुंचा दिया था। इनके पहुंचने से पहले ही भगवान ने अनंत वैभव पहुंचा दिया। सुदामा जी के मन में सोचने लगे कि यह मार्ग तो मैं भी जानता हूं भैया, तूने कौन सी अनोखा बताया है? ये कौन सी अनोखी राह दिखाई है? जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला जाऊंगा, तो तू कौन सा दिखा रहा है? मैं तो समझता था कि कुछ देंगे, परंतु यह तो खाली खाली मार्ग बताकर ही रह गए। एक बार जी में आया कि ब्राह्मणी की बात निवेदन करूं। सुदामा के मन में आया था एक बार, भाई देखो माया कितनी प्रबल है, निष्काम भक्त को हिलाती है बार बार कि मांग ले मांग ले मांग ले, परंतु संकोचवश कह ना सके प्रभु से, कुछ नहीं कहा सुदामा ने। दोनों मित्र ने परस्पर राम राम कहा और अपनी अपनी राह चल दी। भगवान श्री कृष्ण अपने राजद्वार की तरफ, राजमहल में चल दिए।
और सुदामा अपने नगर की तरफ चल दिया। अब चल दिया तो भगवान से सुदामा जाते हैं, सोचते रहते हैं। सुदामा मार्ग में सोचते हैं कि ब्राह्मणी पूछेगी तो क्या कहूँगा, क्या कह दूंगा कि मित्र ने कुछ दिया नहीं? नहीं नहीं, ऐसा कहने से मित्र का विरोध में मतलब मित्र की कीर्ति पे बट्टा लग जाएगा। तो मेरा क्या यही कर्तव्य है कि मित्र का अपजस हो, मित्र की बदनामी करूं? नहीं नहीं, कदापि नहीं। देखिए कैसी कैसी निश्चल और निष्काम मित्रता है। प्रभु से कोई भी संबंध जरूर जोड़ो। भक्ति का एक सबसे और शरणागति का सबसे एक सरल मार्ग, सबसे एक अच्छा सूत्र ये है कि प्रभु से एक संबंध जोड़ो। प्रभु को अपना मित्र बनाओ, प्रभु को अपना पिता बनाओ, प्रभु को अपनी माँ बनाओ। अर्जुन ने प्रभु को मित्र बनाया। गोपियों ने प्रभु भगवान श्री कृष्ण को पति रूप से पूजा। माता यशोदा ने, माता देवकी ने पुत्र रूप से, माता कौशल्या ने पुत्र रूप से पूजा। भक्त प्रहलाद ने परमपिता परमेश्वर के रूप से पूजा। भक्त ध्रुव ने पिता की गोद में नहीं बैठूंगा तो परमात्मा की गोद में बैठूंगा, पिता रूप से पूजा। तो प्रभु से एक संबंध जरूर जोड़ो, जरूर जोड़ो। संबंध जुड़ जाने से, क्योंकि हमारी आदत बचपन से संबंध जोड़ने में ही जुड़ी है, ये एक कारण है। ये तो एक संसारिक कारण, हमारी आदत है। माँ बच्चे को ही तो सिखाती है कि तेरे पिताजी हैं, ये तेरे चाचा जी हैं, ये मामा जी हैं, ये नाना है, ये नानी है, ये बाबा है, ये दादा है, ये दादी है। ये सारे संबंध माँ ही जुड़ाती है। ऐसे ही सतगुरु भी परमात्मा से संबंध जुड़ा देता है। ऐसे ही सदगुरु परमात्मा के सदगुरु हाथ पकड़ के परमात्मा के हाथ में दे देता है कि ये ले मंत्र और ये संबंध जोड़कर तो प्रभु से जुड़ जा। तब वो प्रभु से जुड़कर बार बार उसको फिर उसकी याद आती है। तो प्रेम रूपी संबंध जरूर जोड़ो। सुदामा ने भगवान से मित्रता का संबंध जोड़ दिया और उस संबंध से उनका कल्याण हो गया, कल्याण हो गया, गोपियों का कल्याण हो गया। ऐसे ही भगवान से भक्ति के पथ पर प्रभु से जरूर संबंध जोड़ो, जरूर। प्रभु मेरे सखा हैं, प्रभु मेरे सुपुत्र, मेरे पुत्र हैं, पुत्र हैं। अब सुदामा जी ये नहीं चाहते कि मेरे मित्र की बदनामी हो, कुछ कहूँ तो ये सब चीज़ें सोचने लगे कि क्या बोलूँगा मैं सुशीला से क्या कहूँगा। इस तरह बात बनाकर कहूँगा तो सुशीला समझेगी, फिर दोबारा ब्राह्मणी तंग करेगी तो कह दूँगा कि मेरे मित्र कहते थे कि मैंने भाभी को नहीं देखा है, अतः अब की बार जब तुम भाभी को लेकर आओगे तब देंगे। ऐसा कह दूँगा कि प्रभु ने सुदामा को खूब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण से समन्कृत करके विदा किया था, परंतु मार्ग में चोरों ने लूट लिया। ये बहाना लगा दूंगा। ऐसे नए नए विचार मन में आ रहे हैं। ये जैसे आए थे वैसे ही घर को गए, परंतु सर्वथा निष्काम हृदय सुदामा जी के मन में इस बात की किंचित भी हानि गिलानी नहीं थी कि लक्ष्मीपति के यहाँ से खाली हाथ ही लौटा हूँ। मेरे राज राजेश्वर मित्र ने मुझे दरिद्र की दरिद्रता का समाधान नहीं किया। वे सोचते जा रहे थे, क्या सोच रहे थे? देखिए भक्त क्या सोचता है, इस बात पर जरूर गौर करना। भक्त हमेशा सकारात्मक सोचता है। वो ये सोच रहे थे कि आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण ने इस गरीब दरिद्र ब्राह्मण की भक्ति को देखा,
कहाँ अत्यंत दरिद्र पाप निवास में, और कहाँ लक्ष्मीपति पूर्ण निवास प्रभु, परंतु उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। है कोई ऐसा दीन दयालु? सुदामा जी ये सोच रहे थे कि द्वारिकाधीश और इस गरीब निर्धन फटे चिथड़े पुराने पहने हुए कपड़े व्यक्ति को सुदामा को गले लगाया, भरे समाज में मुझे सिंहासन पर बैठाया, मेरे चरणों को धोया, मुझे अपने निज निवास में ले गए, मुझे स्नान कराया, 56 भोग खिलाए, अपने अपने आसन पर बैठाया और अपने हाथों से मेरे चरणों को दबाया। रुक्मणी जी पंखा जल रही है, ऐसा भक्त वत्सल भगवान कोई होगा? ये सोच रहे थे सुदामा। सुदामा के मन में ये भाव भरी भक्ति, ये भाव भर रहा था अंदर। ये नहीं, ये उल्हाना नहीं दे रहे, अरे क्या कुछ भी नहीं दिया, इतनी बड़ी सुदामा अमीर हुआ तो क्या हुआ, मेरे को तो अठन्नी तक नहीं दी। ये नहीं, मैंने कहा ये बड़ी भक्त वत्सलता है भगवान ने कि मुझे इतना सम्मान दिया। राजा द्रुपद की तरह तो नहीं किया, जैसे राजा द्रुपद ने द्रोणाचार्य का अपमान किया, ऐसा तो नहीं किया। पूरा कुछ नहीं दिया तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे मित्र ने मुझे गले तो लगाया, अपना पूरा मान सम्मान दिया, मुझे मित्र कहा पूरे समाज में। ये कम बड़ी बात है? इसको कहते हैं, ये है भक्त वत्सलता, भक्त का हृदय। अपनी प्रिया के पलंग पर बैठाया, मेरे चरणों को धोया, ये सब बातें इसमें बताई गई है। कितना अच्छा विवरण है। सुदामा जी की भक्ति को देखें तो हम लोगों को लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। हमें अभी वो सुदामा जी के चरणों की रज की भक्ति भी नहीं है। ऐसा आता है, आठों पहर आराधिए मेरे पूर्ण सतगुरु ज्ञान। सुदामा जी आठों पहर उनका चिंतन भजन मनन किया करते थे। अब सुदामा जी सुदामापुरी कल पहुंचेंगे, सोमावती अमावस्या के दिन। कल सोमावती अमावस्या है और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, निष्काम सेवा वृंदावन के सभी सदस्यों के सहयोग से गौ माता की सेवा चल रही है। परिक्रमा मार्ग में प्रतिदिन गौ माता के लिए हरा चारा भेजा जा रहा है, खिलाया जा रहा है। आप सभी देख ही रहे हैं वीडियो के माध्यम से। धन्य हैं वो लोग जो सेवा 2 महीने नहीं चली, परंतु फिर भी अपना सहयोग भेजते रहे, फिर भी अपना सहयोग भेजते रहे। 1 तारीख होने नहीं देते हैं, उससे पहले ही सहयोग भेज देते हैं। इनके अंदर भक्ति का अनुराग है, इनके अंदर अपने धनराशि को पवित्र करने का अभिप्राय है। इनका ये भाव है कि हमारा कुछ अंश श्री वृंदावन धाम में गौ माता के हरे चारे में लग जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए, हमारा जन्म सार्थक हो जाए। हम बेशक दिल्ली में रह रहे हैं, फरीदाबाद में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, पर हमारा महाराज जी के माध्यम से कुछ अंश गौ माता की सेवा में लग जाए, इनका ये अभिप्राय रहता है। और हमारा भी यही अभिप्राय है कि गौ माता की सेवा की जागृति हो। जो जहाँ है, जहाँ पर भी है, जहाँ गौओं को हरे चारे की ज़रूरत है, जहाँ गुड़ की ज़रूरत है, जो भी चीज़ की ज़रूरत है, जिन गौशालाओं में जहाँ भी गौ आपको ऐसे घूमती नज़र आ रही है, आप खिलाइए, ज़रूर खिलाइए उनको। ये आप सभी से मेरा निवेदन है, जहाँ भी हो, और जहाँ नहीं कर पा रहा है वो यहाँ श्री वृंदावन धाम में चल रही है सेवा। मेरे शरीर से मुझसे जितना हो पा रहा है मैं कर रहा हूँ। हमें यहाँ ज़रूरत है जो शरीर से सेवा कर सके, नित्य प्रति जाए, चारा डलवाना, खिलाना, देखना, ये इन सब के लिए आदमी की ज़रूरत पड़ती है।
उतनी व्यवस्था है नहीं। जितनी व्यवस्था ठाकुर जी दे रहे हैं उतना कर रहे हैं। आपका अभिप्राय है कि निष्काम भाव पूर्वक आपकी सेवा पहुंचती रहे। हमारा भी अभिप्राय है कि निष्काम भाव पूर्वक ये सेवा ऐसे होती रहे। एक बार तो हृदय में ये आया था कि हमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, क्या ये निष्काम सेवा के लिए छोड़ा, गौ की सेवा के लिए छोड़ा? हमने भजन करने के लिए इस परिवार से दूर हुए। हम श्री वृंदावन धाम आए हैं भजन करने के लिए, इन सब प्रपंच में फंसने के लिए नहीं आए। हमें प्रपंच लगने लगा। बहुत दिनों तक तो यही दुविधा चलती रही, 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक यही दुविधा चलती रही कि सेवा को बंद कर दें। 5 साल हो गए, बहुत हो गया, अब हमसे नहीं संभाला जाए। प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी, प्रभु ने ऐसी प्रेरणा दी, वैसा संकेत दिया उन्होंने कि हम पाप कर्मों को नहीं रोकते हैं, खाना पीना नहीं रोकते हैं, घूमना फिरना नहीं रोकते हैं, मौज मस्ती नहीं रोकते हैं, ऐसो आराम नहीं रोकते हैं, काम क्रोध मद लोभों को नहीं छोड़ते हैं, इन चीज़ों को नहीं छोड़ते हैं, और तुम सेवा छोड़ना चाहते हो। और ये सेवा तुम्हारी नहीं, ये तो मेरी सेवा है, स्वयं बांके बिहारी जी की सेवा है, मेरी गौओं की सेवा है। तुम तो केवल निमित्त मात्र हो, तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हें अपना आप ही कोई ना कोई मिलेगा। प्रभु की कृपा से मिल गया कोई व्यक्ति, अपना आप मिले और अपना आप करते रहे आगे। अब उनकी सेवा है, वही चलाने वाले हैं, वही करने वाले हैं, निमित्त मात्र है व्यक्ति। आप भी निमित्त हैं, प्रभु ने आपको निमित्त बनाया है, आपको ऐसी सद्बुद्धि दी है, ऐसी सद्बुद्धि दी है। नहीं तो इतने लोग हैं जो वृंदावन धाम का दर्शन तक नहीं किए। इतने लोग हैं केवल खाना पीना और सोना, बस यही जिंदगी है उनकी। वो जानते ही नहीं है और ना ही जानना चाहते हैं। इसलिए परमात्मा की आपके ऊपर कृपा है, आपको सद्बुद्धि दी है कि आपका दिया हुआ दान गौ माता की, जो कि गौएं जंगल में घूम रही हैं। और इस समय तो ऐसी स्थिति है कि यमुना के कारण दिल्ली तो डूबी हुई है और यमुना जी का जल पूरे उसमें फैला हुआ, तो हरा चारा कहाँ से मिलेगा? आप वीडियो में देखिए, जल इतना भरा हुआ है कि रोड पर चारा डालना पड़ रहा है। तो जो प्रकृति से चारा घास पैदा होती है, वो चारा कहाँ से मिलेगा? नहीं मिल रहा है। वो भी बहुत बढ़िया अच्छे समय में, इस समय पानी पूरा भर चुका है तो हरा चारा पहुंच रहा है। पहले 1 कुंटल 60 किलो चारा पहुंचता था, अब केवल 1 कुंटल ही जा पा रहा है। प्रयास कर रहे हैं और बढ़ाएं। आप लोग भी प्रयास कीजिए, औरों को जागृत कीजिए, चाहे वीडियो दिखाकर या उनको ग्रुप में जोड़कर या उनको प्रयास कीजिए, प्रयास करिए। वो करें ना करें उनकी इच्छा है। ये मत सोचिए कि हम कहें, अरे ना बोलें, कुछ और सोचने लगे। अरे जो उन्हें सोचना है सोचने दीजिए, आप कर दीजिए, आप बोल दीजिए, चाहे वो करें या ना करें। आपका काम है बताना, उन्हें दिखाना, उन्हें भेजना, उन्हें यूट्यूब निष्काम सेवा यूट्यूब चैनल के बारे में बता देना या उन्हें लिंक भेज देना। क्योंकि मैं कहा करता हूँ, और बात भी सही है, और बात ये भी हमारे मन में आए कि जब हम ये कहते हैं कि धर्म का प्रचार नहीं होगा तो अधर्म तो फैलेगा ही फैलेगा। इसीलिए धर्म का प्रचार होना जरूरी है। धर्म का जितना फैलाव होगा उतने ही हम सुरक्षित होंगे। घर में अगर सब प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने वाले हो ना, तो घर में प्राकृतिक जीवन शैली, खान पान, खीरा टमाटर, ये जूस वूस पीना आसान हो जाता है। और घर में अगर 5 लोग में 4 लोग तो खाएं अपना वही परोठे, जलेबी, मालपुआ, और एक आदमी हो खीरा ककड़ी खाने वाला, तो उसका करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए व्यक्ति को अपने रंग में उसको रंग लेना चाहिए, उसके रंग में हमें नहीं रंगना है।
हमें उसको अपने भक्ति के रंग में रंग लेना है, अपने भक्ति के रंग में रंग लेना। तो इसलिए जो लोग जैसे भी जुड़े हुए हैं, तन से, मन से, वचन से, कर्म से, धन से, जैसे भी जुड़े हैं इस सेवा में, जुड़े रहिए। मन से भी जुड़ सकते हैं। इन अच्छी चीज़ों को आप शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, जागृत कीजिए। वो माने ना माने कोई बात नहीं, करे ना करे कोई बात नहीं, कभी ना कभी तो उनके मन में भावना जागृत होगी। इसीलिए इनको करते रहिए, बताते रहिए। आपको परमात्मा ने निमित्त बनाया है। हमें परमात्मा ने, या पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने वृंदावन धाम बसाया, तो आज ये थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्यों बसाया यहाँ, क्यों बैठाया। मेरी इच्छा थी हरिद्वार ऋषिकेश रहने की, पर सद्गुरुदेव की आज्ञा हुई सिर्फ वृंदावन धाम रहने की। क्यों? अब धीरे धीरे जागृति हो रही है, समझ में आ रहा है। तो परमात्मा ने निमित्त बनाया है। अरे ये भी बहुत बड़ी भाग्यशाली बात है, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि परमात्मा ने हमें निमित्त तो बनाया। घर में 5 पुत्र होते हैं तो पिता किसी को उत्तराधिकारी बनाता है संपत्ति का, तो जानता है लायक है उसी को तो बनाता है। अरे हम तो लायक हैं या नालायक हैं कुछ भी हो, पर हम हैं ठाकुर जी तेरे ही। तो इसलिए लगे रहिए, करते रहिए, जैसा भी जिससे हो पड़े। आइए वृंदावन धाम भी आइए, भाके बिहारी जी का दर्शन कीजिए, प्रभु का दर्शन करें, गौ माता का दर्शन करें, गौ माता को भी अपने हाथ से चारा खिलाएं, आपके गली में घूमने फिरने वाली गौ माता को भी चारा खिलाएं, नंदी को भी खिलाएं, सबको खिलाएं। ऐसा करते रहिए, क्योंकि पूज्य सद्गुरुदेव भगवान यही कहते हैं कि लिया दिया तेरे संग चलेगा, धर्म कर्म का नाता है, साईं नाम की चिंता कर्मल, देने वाला दाता है। जब वो देने वाला दाता हमें दिए जा रहा है तो हम भी आगे दिए चले जाएं। नदी में जल बढ़ता रहता है तो नदी स्वच्छ रहती है गंगा मैया की तरह, और अगर कहीं ठहर जाए तालाब में तो वहाँ सड़ने लगता है, बदबू आने लगती है। इसलिए धन मिला है तो धर्म के लिए मिला है, धर्म में लगा। और हमारा भी यही है कि जो भी आपका है वो पूर्ण रूपेण उसमें लगता रहे, चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। बस प्रभु से यही प्रार्थना है कि जीवन सेवा सुमरण सत्संग में लगता रहे। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बस प्रभु के चरणों में ऐसे ही जीवन बीत जाए। श्री श्री वृंदावन धाम में बांके बिहारी जी के चरणों में, श्री सद्गुरु की देव की याद में जीवन ऐसे ही बीत जाए। किसी दिन ये श्वास, ये पंच तत्व का शरीर यहीं छूट जाएगा, सब यहीं रह जाएगा, ये प्राण पखेरु उड़ जाएगा। सिर्फ लिया दिया, क्या लिया? परमात्मा का नाम भजन, वो लिया। दिया क्या? हाथ से जो दान दिया वही साथ जाए, वही साथ जाए। इसलिए आप प्रेम से बोलेंगे राधे राधे, जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल
राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान, हरे हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि